चलो भाई 3-4 क्वेश्चन और बचे थे, कर लेते हैं। नहीं 49 नंबर तक हुआ है ना। चलो और देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि 2 तार हैं, एक में 1 एम्पियर की धारा है, दूसरे में 3 एम्पियर की धारा है। देखो बढ़िया प्रश्न है। एक तार ये है, दूसरा तार ये है, और इनके बीच का बच्चों गैप है 2 सेंटीमीटर का, एंड इसमें धारा है 1 एम्पियर का। कितना है? 1 एम्पियर का। एंड इसमें धारा है 3 एम्पियर का। धारा के डायरेक्शन अपोजिट है। इसके सेंटर में एक प्रोटॉन है, और वो प्रोटॉन जिधर मैं एरो कर रहा हूँ उधर 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से ट्रैवल कर रहा है। चलो हमें क्वेश्चन ये बताना है कि प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल का मान और डायरेक्शन। प्रोटॉन पर छोरा क्यों लाए वो मन? चलो चलो यहाँ देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन था। 2 तार है ना अपने पास, पहला दूसरा समांतर है। तारों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर, और एकदम मिड पॉइंट में प्रोटॉन है। हमें बताना है कि उस प्रोटॉन पर अगर वो प्रोटॉन 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से ट्रेवल कर रहा है तो उस पर बल कितना लगेगा। सबसे पहले आप उस फैक्ट को सोच लो, समझ लो कि आखिर प्रोटॉन पर बल लगेगा क्यों। अगर प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है तो बल लगने का कोई कंटेंट ही नहीं पैदा होता। तो बात तो बड़ा सहज है कि 2 तारों के बीच में है और दोनों तारों में धारा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखो 2 तार है बच्चों, दोनों तारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। B बराबर B1 प्लस B2 या B1 माइनस B2, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा, और ये बताएगा डायरेक्शन। B1 B2 की डायरेक्शन बताएंगे कि प्लस करे कि माइनस करे। ठीक, धारा का डायरेक्शन देख रहे हैं हम लोग। अगर मैं पहले वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन देखूं तो अंदर की ओर, और दूसरे वाले तार के कारण देखूं तो अंदर की। क्या दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है? हाँ है। तो नेट मान कितना? B1 प्लस B2, यही तो होगा भाई। तो पहले नेट पता कर लो तब बल निकाल पाओगे। चलो तो B बराबर B1 का मान कैसे निकालोगे? I1 बटे 2πr प्लस μ0 I2 बटे 2πr। B इज इक्वल टू, हर समान है, अंश में μ0 कॉमन है, I1 प्लस I2 बनेगा बटे 2πr। याद रखना ये वाला डिस्टेंस हमारा r है, ये नहीं। ठीक है। B बराबर डाटा पुटअप करेंगे इधर, μ0 बटे 2π का मान कितना होता है? 2 × 10⁻⁻⁷। I1 का मान 1, I2 का मान 3, एंड 2π तो क्या? r का मान 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻⁻², एंड B इज इक्वल टू 10⁻⁻² पर, और 3 1 4 दूनी × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर? कागज तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर। ये है बच्चों बल का डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन पर बल बताना है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताना है, मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। देखो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर बल की, सॉरी प्रोटॉन पर बल की, तो देखो अतः प्रोटॉन पर बल, प्रोटॉन पर बल कैसे निकलेगा? यह बराबर लॉरेंज बल QVB sin थीटा, यही होता है। यहां से चलेंगे, यह बराबर Q का मान 1.6 × 10⁻⁻90। वेलोसिटी कितनी? 10⁻⁶। B कितना? 8 × 10⁻⁻5, एंड साइन का डिग्री 90 डिग्री। क्यों? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और ऊपर जा रहा है, 90 डिग्री का मामला है। यह बराबर यहाँ देखो 8 16 ठे 128
16 अट्ठे 128 कौन 16 अट्ठे 96 16 अट्ठे 128 यानी 12.8 गुणे 10 की घाते माइनस हम 128 के ठीक है नहीं 198 कहेंगे चलो तो ये 128 है। अब देखो जरा बल का डायरेक्शन भी बताना है, तो बल के डायरेक्शन के लिए कौन सा लॉ? फ्लेमिंग के इसको लगाएंगे, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देखो है कि नहीं है, तुम्हारा ये वाला उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये धनावेश के चलने की दिशा में, प्रोटॉन है तो ऊपर जाएगा और बल लग रहा है इधर की, यानी बाईं ओर, किधर कह सकते हैं बाईं ओर ये बल लगेगा, बाईं ओर। ठीक 51 नंबर देखेंगे बच्चों, 51 नंबर कह रहा है कि दो लंबे समांतर तार हैं, दो लंबे समांतर तार है, पहला तार ये हो गया, दूसरा तार ये हो गया, एंड तार के बीच का जो गैप है वो 3 सेंटीमीटर का है। कितना है? 3 सेंटीमीटर का है और दोनों तारों में धारा बह रही है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। अब तुम्हारी पढ़ाई तुम लगा 2 एम्पियर और इसमें बह रहा है 3 एम्पियर, ये धारा बह रही है। क्या कह रहा है कि प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो इसमें क्या है प्रति मीटर लंबाई पर, यानी ये बटे एल, ठीक है, ये बटे एल बराबर म्यू 0 I1 2 पाई r। आपको I1 I2 पता है, आपको r पता है, म्यू 0 कांस्टेंट, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये भाई पर्दा कह रहा हूँ वो विंडो क्लोज किया जाए। ये डिजिटल बोर्ड उस कमरे से कल उठा करके यहाँ ले आएंगे। इस पर दिक्कत हो रही है। हाँ वैसे वो लोग छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ करके। आप लोग ले आइए उसको, उसके बाद सेट कर लीजिएगा ताकि मुझे ला करके करना ना पड़े। जानते ही उस समय में रहता नहीं है यार। हाँ पैकेज आता है, पैकेज संभालने में बड़ी समस्या है। उनकी हुई भाई आ जाएगा बच्चों, पूरा एफ बटे एल का मान निकालना है, ठीक है। एकांक लंबाई में बत पूछो। 52 देखिए, दो समांतर तार है, पहला समांतर तार दूसरा समांतर और ये दूसरा समांतर, एंड कह रहा है कि दोनों तार 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? 1 मीटर। तो ये हो जाएगी 1 मीटर की दूरी, ठीक है। और यदि प्रत्येक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी दोनों में कितनी धारा? 1 एम्पियर की, इसमें भी कितनी धारा? 1 एम्पियर की, ठीक। अब कह रहा है कि दोनों तारों के बीच कितना बल लगेगा। पहला क्वेश्चन तो यही है। जिसमें लंबाई भी दिया कितना? 5। कहाँ दिया? अच्छा, प्रत्येक की लंबाई 0.5 मीटर, यानी ये एल हो गया। ये क्या दिया बच्चों? एल बराबर 0.5 मीटर। तो अगर ये एल दिया है तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है इसमें कि तो इनके बीच कितना बल है? यह बराबर, तो भाई बल का मामला क्या है? एकदम सामान्य है। यह बराबर म्यू 0 I1 I2 बटे 2 पाई r इंटू, यहाँ से चले हम लोग, क्यों? आराम से हो जाएगा ना। यह बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई का मान 2 गुणे 10 की घात माइनस I1 का मान 1, I2 का मान 1, L का मान 0.5, R का मान 1। यह बराबर 0.5 दूनी 1, अरे आधा दूनी 1 होता है, ठीक। और हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 न्यूटन। ये दोनों तारों के मध्य बल है। अब हमसे कह रहा है कि अगर हम धारा का मान दोगुना कर दें
और बीच की दूरी आधी कर दें। यस सर जी। धारा का मान क्या करें? 2 गुना। और बीच की दूरी कितनी कर दें? आधी। चलो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? देखो इसके बाद धारा का मान जब हम 2 गुना करेंगे तो यह बराबर μ0 2i1 गुणे 2i2। प्रश्न के मुताबिक चल रहा हूँ, यस सर। ठीक है। धारा का मान क्या करना है? 2 गुना करना है। तो धारा का मान 2 गुना कर लेते हैं। यह बराबर μ0 बटे 2 पाई कांस्टेंट है, इसको मैं साइड में करके अब 2i1 हो जाएगा गुणे 2i2। दोनों धाराओं का मान 2 गुना करेंगे तो उतना ही तो बनेगा। यस सर। और बीच की दूरी आधी करनी है, जो r था वो r बटे 2 करना है इंटू l, इतना करना है। यस सर। यफ बराबर देखो ध्यान से, इसको मैं यफ डैश लिख देता हूँ। अब ये आ जाएगा μ0 बटे इसको पूरा 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 है ना। यस सर। और यहाँ पूरा मिला करके 2 दूनी 4 बटे ये ऊपर जाएगा 2 2 बटे r का मान 1 गुणे l का मान 0.5। डाटा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैंने कैसे रखा क्या लिखा है, ठीक। या फिर अगर ऐसे समझने में तुमको दिक्कत हो रहा हो तो ऐसे देखो, पहले मैनेजमेंट समझो। μ0 बटे 2 पाई और i1 i2 यहाँ रखो तो i1 i2 बटे r, ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा 2 दूनी 4 दूनी ऐसे कर दो 8। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? ये वाला रंग कुछ पता चल नहीं रहा है, चल रहा है। हो जाएगा। यस सर। अब एक बात बताओ, इतना डाटा भी निकाले कि नहीं निकाले? वो किसके बराबर है? देखो इतने मनवा तो ये आया है Yes, और उसमें 8 गुना हो गया। इसका मतलब जब हम ऐसा करेंगे तो f इंटू 8 यस सर। मतलब जितना बल पहले लग रहा था अब उसका 8 गुना लग जाएगा। समझ आया? ठीक। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि 2 समांतर तार हैं जिनकी पारस्परिक दूरी 0.006 मीटर है, समान लंबाई, समान धारा एक ही दिशा में बह रहे हैं। दोनों तारों के प्रति एकांक लंबाई पर बल बताना है। इतना क्वेश्चन उसे नहीं लगता कोई परेशानी वाली बात है, ठीक है। ऐसा बल नहीं बताना है, लगने वाला बल दिया है तो किसी तार में बहने वाली धारा का मान बताना है। चलो देखो, 2 तार है, पारस्परिक दूरी दिया है, दूरी मतलब r बराबर 0.006 मीटर, ठीक है। और एक समान एक ही दिशा में बह रहे हैं और यानी धारा I1 बराबर I2 बराबर I2। ये प्रश्न में है, प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि दोनों में जो धारा बह रही है वो एक समान बह रही है। इसका मतलब I1 का मान I2 के बराबर होगा। और उनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, प्रति मीटर लंबाई में आकर्षण बल लग रहा है। मतलब यह बट्टे यल दिया, यह बट्टे बराबर 3 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन, 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 न्यूटन। क्या पूछ रहा है हमसे कि तार में बहने वाली धारा बताओ। ये तो एकदम सड़ा हुआ प्रश्न है। तार में बहने वाली अगर धारा बतानी है तो यह बटे यल बराबर μ0 I1 I2 बटे 2 पाई r से। यहाँ से चलिए आप लोग, यहाँ देखिए यह बटे यल का मान कितना दिया है 3 गुणे 10 की घात माइनस बराबर μ0 बटे 2 पाई का मान I1 I2 का मान बराबर है। अगर I1 की जगह पे I2 रख दें या I2 की जगह पे I1 रख दें और गुणा करें तो I1 का स्क्वायर या I2 का स्क्वायर हो जाएगा। R का मान 0.06 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 0.03 आएगा। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए तो 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 गुणे 0.03 10 की घात माइनस 7 यहाँ आएगा तो बटे 10 की घात माइनस बराबर I1 का स्क्वायर। I1 का वर्ग बराबर 10 की घात माइनस 7 ऊपर भेजेंगे तो 3 3 का 9 0.09 गुणे 10 की घात 4 कुल मिलाकर के होते बच्चे ना, ठीक। अब I1 का स्क्वायर या I बराबर इधर वर्गमूल निकाल दो तो कुल मिलाकर के 9 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हैं। वर्गमूल निकलेगा तो 3 एम्पियर।
आएगा कि नहीं आएगा? 30 30 रहेगा। 30 9,900 बनेगा ना, तो 30 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद अब अगला हाँ बच्चे। अच्छा, न्यूटन प्रति मीटर, वो बुक में भी न्यूटन ही खाली लिखा, उसको भी आप लोग सही रखेंगे। यस सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन 54 नंबर, उसके बाद चैप्टर से मुक्ति। देखो 54 नंबर कह रहा है कि दो लंबे क्षैतिज तार हैं और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में समांतर रखे गए हैं। अच्छा, ऊर्ध्वाधर तल में समांतर रखे गए हैं। एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। तार के नीचे एक 50 ml प्रति सेंटीमीटर के तारों में कितनी धारा है? नीचे के तार का द्रव्यमान इतना है तो भारहीन प्रतीत हो। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने फिलहाल पीछे सॉल्व कर लिया है, जकड़े तार वाला। हाँ देखो, दो लंबे तार हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²मीटर। एंड तल में समांतर रखे गए हैं, उनमें धारा बह रही है। धारा का मान एक समान है, परिमाण में भी एक समान है, तो I1 बराबर I2। एंड कह रहा है कि दो तार ऐसे हैं और उसमें एक तार जो है उसका द्रव्यमान दिया है 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर। 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर, यानी वो m/l दिया है। क्या दिया है? m/l दिया है, और इसको हमें बनाना है mg/l, तब वो f होगा। देखो f बराबर यहाँ mg, जो बल लगेगा वो लटकने वाला मामला है तो उसके बराबर लगेगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है जबकि नीचे का तार भारहीन प्रतीत हो रहा है। तो ये बताओ तार में धारा का मान कितना है? तो ये बराबर mg होता है। ठीक, और प्रश्न में हमको दे रखा है m/l बराबर 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर। मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ कुछ कन्वर्जन देख लेंगे हम लोग। यहाँ m/l बराबर, समझना तुम लोग, 50 × 10⁻⁻6 kg। मिलीग्राम को मैंने केजी लिखा है, तो 10⁻⁻6 करना पड़ेगा। अरे मिली मतलब 10⁻⁻3, और ग्राम को फिर केजी में लिखे जाओ 10⁻⁻6। ठीक है, और निचवा से सेंटीमीटर है, और ऊपरा ले जाने के लिए +2 हो जाएगा, तो इसमें से +4। समझे? वो कन्वर्जन है नॉर्मल सा। अब ये m/l, ठीक है, l का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m बराबर l × 50 × 10⁻⁻4 kg हो जाएगा। हो जाएगा। अब आते हैं, हमको धारा का मान पता करना। हम पढ़े हुए हैं f/l बराबर μ0 I1 I2/2 जानते कि नहीं जानते? f बराबर mg/l बराबर μ0 I1 I2/2πr। ये f बराबर mg मुझे भूत ने नहीं काटा, मैं रख रहा हूँ। f बराबर mg यहाँ पे कह रहा है जो तार लटका हुआ है वो भारहीन प्रतीत हो रहा है, और वो भारहीन तब प्रतीत होगा जब उसका mg चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से मैंने उस बल को mg के बराबर शो किया है। समझ में आ रहा है? एंड अब इधर आगे देखेंगे, m का मान यहाँ है ना, m का मान यही तो है, रख देंगे। तो m का मान है वहाँ पे l × 50 × 10⁻⁻4 एंड g का मान 10 बटे l बराबर, या फिर m/l का मान रख देते हैं। हाँ? वहाँ से m/l का मान रख के केजी में जो वो ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। m/l ही रख लो, तो ये हो जाएगी 50 × 10⁻⁻4 × 10। m/l का मान × g किया गया, एंड μ0/2π का मान 2 × 10⁻⁻। I1 का वर्ग हो जाएगा, वहाँ देखो, बटे r का मान 2 × 10⁻2 मीटर। 2 से 2 ये ऊपर जाएगा, तो 50 × 10⁻4। तो एक काम करो, देखो
इसे 5 गुणे 10 की घात माइनस 2 Yes, sir. हो जाएगा Yes, sir. एंड इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 की घात माइनस 5 इंटू I1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, या I1 का वर्ग बराबर ये उधर जाएगा तो 5 गुणे 10 की घात 3 बचेगा टोटल। यस सर, ठीक है। Yes, sir. तो I1 का वर्ग बराबर 50. 50,000 हो जाएगा ना। Yes, sir. अंडर रूट 50,000 एंड कितना 25 गुना बाहर 5 रूट कुछ निकल के आएगा। कितना 25 गुना 50 हो जाएगा, सर जी उसका 5 रूट 5 निकल के कुछ आएगा। I बराबर अंडर रूट 5,000 है ना। इसको फैक्टर में तोड़ करके लिख देंगे तो ये लिख सकते हैं 25 देखो 50 रूट 2 गुणे 50 रूट 2 है 25 गुणे 100 लिख सकते हो। Yes, sir. एंड I बराबर 5 और 10 और वहां से 10 अंडर रूट क्या बचेगा 2। I बराबर 50 अंडर रूट एंड अंडर रूट 2 का मान कितना 1.14 गुणा कर लो भैया, 0 से हटा गुणा करो जल्दी से। 11 25 55 दशमलव कुछ है। 1.41 हाँ 1.41 तो सिर्फ लीजिए सर जी। यही इतना रहने देते हैं, थोड़ा गुणा करने में आसान होगा ना। 5 जो 20 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, परेशान मत हो। 14 25 70 आ जाएगा ना। हाँ I बराबर 70। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आप लोग कर लीजिए नोट, हम पढ़ेंगे हम लोग कल से अगला पार्ट और अभी करेंगे एक्सपेरिमेंट। स्क्रीनशॉट ये बोला है